का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तनक़ीदी तबसरे और तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तस्वीर के हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आज़ादी के नारे लगाना यूपी में गुनाह बन गया है। अयोध्या में एक कॉलेज स्टूडेंट को इस वक्त मामले दर्ज कर लिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। वहीं पर गौकशी बिल को लेकर की सियासत तेज़ हो गई है कर्नाटक में, और सिद्धारामैया का ताज़ा बयान क्या आया है वो मैं आपको बयान करूँगा। वहीं पर शिवसेना के लीडर रावत ने 120 बीजेपी लीडरों की कुंडली उनके पास है कह कर के एक बार सियासी हलचल मचा दी है। और एक और एहतिजाजी ने ख़ुदकुशी कर ली है। वकील बताया जा रहा है, वो सामने रखता हूँ मैं। आजकल बेरोज़गारी आम हो चुकी है। लुलु ग्रुप से कुछ नौकरियों की ख़बरें आ रही हैं, मैं वो उसकी तफसीलात भी रखता हूँ। दुबई से आ रही ख़बर है। वहीं पर हिंदू मर्दों से शादी करने वाली 2 मुस्लिम औरतों को गिरफ़्तार कर लिए जाने के बाद क्या कुछ मामला पेश आया बरेली में, वो ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखते हुए उत्तराखंड की 3 मुस्लिम लड़कियां जो जज बन गई हैं उनकी ख़बर रखूँगा। और कोची की डिप्टी मेयर के लिए 33 साला खातून इंसिया ने किस तरह तैयारी की है और किस तरह जीत दर्ज की है वो भी बात करते हुए मैं आपको एक बच्ची को $350 में बेचने की ख़बरें हुसी मलेशिया की मंजूरी से हो रही है, ख़बर यमन से आ रही है, सारी चीज़ें रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। सबसे पहले हम इस वक्त बात करते हैं बरेली ज़िले की 2 मुस्लिम औरतों को तब्दीली मज़हब के बाद हिंदू मर्दों से शादी करने की जो ख़बर आ रही है। पहले ये सुर्खी इस तरह से आई कि हिंदू मर्दों से शादी करने की वजह से इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन शाम ढलते ढलते ये ख़बर आई कि जो दोनों की शादी हो गई और दोनों मुर्तद हो गई, यानी मज़हब छोड़ दिया, इस्लाम मज़हब। इन्हें पुलिस सिक्योरिटी भी फराहम की गई है। पहले मामले में बरेली के हफीज़गंज इलाके की पुलिस दोनों फरीक़ैन के घर वालों को पुलिस स्टेशन तलब किया और किसी भी जानिब से FIR दर्ज किए बगैर बड़े आराम के साथ मामले को हल कर लिया। यानी कि अगर लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है तो पुलिस उसका पूरा सपोर्ट करती है, और अगर लड़का मुसलमान है लड़की हिंदू है तो वो चाहे लड़की अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गई हो, शादी रचाई हो, लेकिन उस लड़के को पहले बंद करेंगे, उसके अहले खाना को गिरफ़्तार करेंगे, उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डालेंगे, फिर खुद अज़-ब-खुद मामला भी दर्ज करेंगे, और जो कुछ आगे होगा वो सारी कहानी आप लोगों के सामने है, सारी जुल्म की दास्तां आप लोगों के सामने है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगवा और डकैती का एक केस औरत के घर वालों हिंदू मर्द के ख़िलाफ़ ज़िला के भेड़ी इलाके में दर्ज कराया गया था, जिससे उसकी शादी हुई। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP रोहित सिंह साजवान ने रिपोर्टर्स को बताया कि ये जोड़े हफीज़गंज और भेड़ी इलाके में बालिग हैं। दोनों ही मामलात में हम लड़की के बयान को तस्लीम करते हैं। हफीज़गंज के मामले में जोड़ा पुलिस स्टेशन आया और हिफाजत की गुहार लगाई। दोनों फरीक़ैन के घर वालों को पुलिस स्टेशन तलब किया गया और मामले को हल किया गया। लड़की के घर वालों ने शादी को तस्लीम कर लिया और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शादी की तकरीब जुमेरात के रोज़ इलाके के रायथोरा मंदिर में मुनक़िद हुई। इस जोड़ी की हिमायत में भगवा तंजीम के मेंबर्स भी आगे आए। ये खुद पुलिस बयान देती है और कहती है कि इस तरह कोई मामला पेश नहीं आया। और मुस्लिम हालात में आपको क्या क्या हुआ, पूरी पब्लिक के सामने लड़की चिल्लाती रहती है कैमरे के सामने कि भाई मैं इससे अपनी मर्ज़ी से शादी की हूँ, मैं बालिग हूँ, मैंने अपने मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इसके बावजूद लड़की को उठा करके जो घर वालों के भेज देता है, लड़के को उठा करके जो पुलिस थाने में अज़-ब-खुद मामला दर्ज करके जो जुल्म होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लड़कों को निशाना बनाने के लिए यूपी में ये बिल मंजूर कर ली गई है, जिसके नक्शे कदम पर मध्य प्रदेश भी चल निकला है। भेड़ी इलाके में मज़कूरा 29 साला मुस्लिम औरत की शादी मंगल के रोज़ हिंदू शख्स से हुई। बाद में लड़की ने एक वीडियो जारी करते हुए इसमें कहा कि हिंदू मज़हब इख्तियार करने के बाद 4 सितंबर के रोज़ मंदिर में शादी कर ली। उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उसके वालिदैन ने जान से उसे मारने की धमकी दी है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं हमारी मुस्लिम लड़कियों की।
अपने वालिदैन को इस वक्त समझना चाहिए कि आपका लड़कियों को आज़ादी देना और आपका एक हमेशा से जो कहा जाता है कि बेटियां हैं और उनको अलग तरह से जो है आज़ादी देने की जो ख़बरें सामने आती हैं, उसके बाद किस तरह की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, या आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं और उसके बाद ख़ुद आप सोचें और फ़ैसला लें कि जो है अपने घर में लड़कियों को तालीम देना चाहिए। जो भी तालीम दें और जो भी डिग्री आप देना चाहें दें, लेकिन सबसे पहले उनको दीन सिखाएं, इस्लाम सिखाएं, उनको अपने दीन से मोहब्बत सिखाएं, उनको बताएं कि मुर्तद होने की क्या सज़ा होती है, वो ये भी बताएं कि जो है ईमान किस चीज़ का नाम है, ताकि जो है इस तरह के इक़दाम उठाने से पहले लड़की 10 बार सोच लिया करे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए यूपी में ये कॉलेज में आज़ादी के नारे लगाना भी बड़ा गुनाह बन गया। जी हाँ, ये ख़बर जो आ रही है अयोध्या में, जहाँ पर साकेत पीजी कॉलेज चलता है, यहाँ लड़कों ने यहाँ के एहतिमाम के ख़िलाफ़ और यहाँ उनके साथ हो रही एक यूनियन पोल के दरमियान में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने लिए मुतालबात रखे थे और उन्होंने आज़ादी के नारे लगाए। और आज़ादी के नारे उन्होंने जो लगाए हैं वो यहाँ के एहतिमाम से और उनके ख़िलाफ़ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल ने, जो पांडे कहते हैं, उन्होंने जो है मामला दर्ज करवाया 13 स्टूडेंट के ख़िलाफ़, और जो है इस वक्त मामला दर्ज भी कर लिया गया 23 दिसंबर को। और आशुतोष मिश्रा जो कि स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज हैं, उन्होंने जो कहा कि हमने जो है कॉलेज के इंफॉर्मेशन देने के बाद FIR दर्ज कर लिया है, कई लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये ख़बर भी आ रही कि यहाँ पर 3 तलबा ने स्टूडेंट्स को ख़ुदकुशी करने पर उकसाया भी था, जो यहाँ के दूसरी मंजिल पर चढ़ गए थे। बाद में उनको जो है वापस बुला लिया गया, इस वजह से इन स्टूडेंट के ख़िलाफ़ जो मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन तलबा का इल्ज़ाम है कि हमने कुछ भी यहाँ पर आज़ादी, ना हिंदुस्तान से आज़ादी की बात कही है, यहाँ तो हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही थी और यूनियन पोलिंग में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी उसके ख़िलाफ़ बातचीत कर रहे थे। लेकिन जो है यहाँ की पुलिस ने और यहाँ के एहतिमाम ने मामला दर्ज करवाया है। ये सरासर तलबा के साथ नाइंसाफ़ी है। ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी में अब आज़ादी के और जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी गुनाह बन चुका है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में काउंसिल में इस वक्त जो है पूरी तरह से ऑर्डिनेंस पास हो गई कि गौकशी बिल को पेश किया जाए। इस दरमियान में गौकशी बिल को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह के बयानबाजियाँ हो रही हैं, और एक तरफ JDS है, दूसरी तरफ BJP, तो तीसरी तरफ कांग्रेस। ऐसे में आज एक मरतबा फिर सिद्धारामैया ने एक बयान देकर के साफ और वाज़े कर दिया है कि मैं बैल का गोश्त खाता हूं और मुझसे ये मेरा हक़ कोई छीन नहीं सकता। मैं जो भी खाता हूं ये मेरा हक़ है और मेरी चॉइस है। आप में से कौन है जो मुझे रोक करके बताए, या आप में से किसी को हक़ नहीं है कि मुझे किसी चीज़ के खाने से रोक दे। ये सिद्धारामैया जो साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं कर्नाटक के, उनके इस बयान पर इस वक्त बवाल मच गया है। पूरे कन्नड़ा चैनलों में आप लोग देख रहे होंगे, इसी बात को लेकर के डिबेट चल रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से जब से गौकशी बिल को लाने की इस तरह की चेमेगोइयाँ हुई और उसका ऑर्डिनेंस पास किया गया और बहुत सारी चीज़ें, और जो बवाल मचा पार्लियामेंट में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। उसके बाद से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। कौन गोश्त खाता है, कौन नहीं खाता, इसकी वजह से क्या तकलीफ़ हो सकते हैं, किसानों को किस तरह से तकलीफ़ हो सकती है, और बूढ़ी हुई गायों को लेकर के क्या किया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरह से कांग्रेस भी अपनी जो है बातें सामने रखती रही है, JDS भी और BJP भी इसका जवाब देती रही है। आज एक मरतबा फिर उन्होंने साफ नामा निगारों के सामने कहा कि जी हाँ, मैं बैल का गोश्त खाता हूँ और ये मेरा हक़ है, मेरी ये चॉइस है कि मैं क्या खाता हूँ, क्या छोड़ता हूँ। इसको रोकने के लिए आप लोग कौन हो सकते हैं। ये कोई बयान नहीं करता, लेकिन मैं वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। कहते हुए एक मरतबा फिर कर्नाटक में सियासी हलचल मच गई है सिद्धारामैया के इस बयान को लेकर के। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी ये बात रखी थी कि किस तरह सामना पर्चे में रावत ने जो है BJP को लताड़ा था और किस तरह उनकी वजह से जो है भारत टुकड़ों में बंट सकता है, इसको लिखा गया था। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हंगामा मचा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है शिवसेना से BJP पंगा ना ले, क्योंकि अगर उनके पास भी 120 BJP लीडरान की कुंडली मौजूद है कि उन्होंने क्या किया है। अगर मैं वो सारी फाइल्स निकाल कर के सामने रख दूं तो उनको भी जो है विजय माल्या की तरह और दीगर उन लोगों की तरह जो भाग चुके हैं हिंदुस्तान छोड़ करके, भारत छोड़ करके, उनको भी भागना पड़ेगा। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो महाविकास आघाड़ी इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है महाराष्ट्र में,
उनको तोड़ने के लिए भी उनसे मिलते रहे, ना मानने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक घपला मामले में, एक बैंक घपला मामले में इनकी बीवी के नाम नोटिस जारी किया है और इसकी वजह से शिवसेना भी नाराज़ हो रही थी। ये आप देख सकते हैं, एक वीडियो इस वक्त बदलेगी कि शिवसेना से नाराज़ लोगों ने किस तरह यहाँ महाराष्ट्र में मौजूद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इस वक्त वहाँ की ऑफिस है, वहाँ जाकर के बीजेपी का जो है ये बैनर लगाया एहतिजाज करते हुए कि अब ये बीजेपी कार्यालय बन चुका है, ये ईडी नहीं है, ये सरकार के तहत काम करने वाली तंजीम नहीं बल्कि बीजेपी के इशारों पर काम करने वाली तंजीम है। ये कहते हुए उन्होंने ये बैनर भी लगाया, जो बैनर ने बड़ा हंगामा मचाया आज, और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। और ये ईडी ऑफिस है, ये बीजेपी कार्यालय नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो किस तरह शिवसेना नाराज़ नज़र आई। और उसके बाद जो है आज जो हंगामा हुआ और साफ तौर पर रावत ने कहा कि मेरे पास 120 बीजेपी लीडरान की कुंडली मौजूद है, जिन्होंने क्या क्या किया है और किस तरह की घपलेबाजी में मुलव्वस हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया। उसके बाद एक मरतबा फिर शिवसेना और जो है बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और एहतिजाजी ने ख़ुदकुशी कर ली और इस वक्त एहतिजाजी खुदकुशी करने वाला वकील है और उसने ख़ुदकुशी नोट भी लिख करके जहर खाया है। नाज़रीन गिरामी, किसान आंदोलन के सिलसिले में आप जानती ही हैं, मोदी हुकूमत के ज़रिए पास करदा मुतनाज़ा ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के बॉर्डर्स पर मुजाहिरीन की तादाद भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस दरमियान एक वकील के ज़रिए किसानों की हिमायत में और मोदी हुकूमत से नाराज़गी ज़ाहिर करने के मकसद से ख़ुदकुशी किए जाने की खबरें सामने आईं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक टेकरी बॉर्डर पर किसानों के जरिए जारी मुजाहरे के मकाम से कुछ दूरी पर वकील अमरजीत सिंह ने खुदकुशी नोट लिखकर मुबैना तौर पर जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। किसान तहरीक के दौरान मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतिजाजन खुदकुशी का यह दूसरा वाक़या है, क्योंकि संत बाबाराम सिंह ने भी कुछ दिन पहले दिल्ली बॉर्डर पर अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी, इन लोगों की हिमायत में, किसानों की हिमायत में। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर के किस तरह की तस्वीर बदलती जा रही है, लेकिन जो है बीजेपी के कान में जूं तक रेंगते नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन गिरामी, आजकल बेरोज़गारी आम हो चुकी है। ऐसे में कहीं से कुछ रोज़गार के मौक़े मिलते हैं तो महसूस किया जा सकता है कि कितनी खुशी की बात होती है उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं। ऐसे में मुत्तहिदा अरब इमारात की बड़ी रिटेल फर्म लुलु ग्रुप इस वक्त मुतादिद नौकरियों के लिए भर्तियां कर रही हैं। मैं ये ख़बर आप लोगों के लिए सामने इसलिए रख रहा हूँ कि शायद आप में से कोई हो जो इस शोबे में जाकर के काम ढूंढ सके, इसलिए रख रहा हूँ। टेलीसेल, नर्सेस और दीगर जॉब्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू किए जा रहे हैं और ये आसामियाँ तमाम यूएई में मुकीम तमाम ममालिक के बाशिंदों के लिए खुली हुई हैं। लुलु ग्रुप इस वक्त दर्जैल आसामियों के लिए भर्ती कर रहा है। बावर्ची है, कैशियर है, इसके अलावा बेकर्स हैं, जूस मेकर्स हैं, कसाई हैं और भी इस तरह के बहुत सारे वहाँ पर इस वक्त जॉब ऑफर्स दिए जा रहे हैं। छोटी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए भी भर्ती की जा रही है, खबर आ रही है। इस नौकरियों के लिए अप्लाई करने कम से कम 2 साल तजुर्बा होना चाहिए और उम्र के 28 से 35 साल है। कैशियर यानी ख़जानची की नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले के लिए सेकेंडरी स्कूल तक की तालीम होना लाजमी है, जबकि बावर्ची को अरबी खाने, सूची, इंडियन, तंदूरी या कॉन्टिनेंटल और चीनी खाने बनाने आने होंगे। और इन तमाम नौकरियों की जो है अपनी किस्मत आजमाई के लिए आपको जो है मेल करना होगा और ईमेल एड्रेस है jobs@ae.lulu और lumia.com से। यहाँ जाकर के आप विज़िट कर सकते हैं और अपनी जो तफसीलात हैं वहाँ पर अपलोड करके आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड चलते हैं, जहाँ इस वक्त 3 मुस्लिम ख़वातीन लड़कियों के जो है जज बनने की खबरें आ रही हैं। इनको मुबारकबादी देते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की 3 मुस्लिम लड़कियां जुडिशनल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीज़न इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल करके जज बन गई हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक 17 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया। उदिशा सिंह, आदर्श त्रिपाठी, अंजुम, हरिश्ता शर्मा, असहा नारंग और प्रियांशी नागरकोटे, गुलिस्ता अंजुम, प्रियाशा, आयशा फ़रहीन, जहां आरा अंसारी, नितिन शाह, संतोष पंचमी, शमशाद अली, देवंश राठौड़, सिद्धार्थ कुमार, अलका नेवल सिंह शामिल हैं। गुलिस्तान अंजुम उत्तराखंड के मौजे भट्टी से ताल्लुक़ रखती है। गुलिस्तान के वालिद हाजी हुसैन अहमद समाजवादी पार्टी के लीडर हैं।
गुलिस्तान ने अपनी इब्तिदाई तालीम GIC मिल्हान से हासिल की। बाद PG कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद LLB किया और 2017 में PCSJ इम्तिहान लिखा जिसमें वो कम निशानात हासिल की। फिर दोबारा उन्होंने इम्तिहान लिखा और कामयाबी हासिल की है। गुलिस्तान के वालिद किसान हैं। हरिद्वार की जहां आरा अंसारी भी किसान की बेटी है। जहां आरा और दरअसल सहीफ़ा निगार बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का ख्वाब देखा। बाद उन्होंने जज बनने का फ़ैसला किया। LLB की डिग्री भी वकालत करने के लिए नहीं की, बल्कि जज बनने के लिए उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। तालीम के दौरान उनकी जद्दोजहद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने वालिदैन के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की है। बहरकैफ नाज़रीन, लंबी रिपोर्ट है। 2 किसानों की बेटियां हैं और एक सियासतदान की बेटी है, जो तीनों इस वक्त जो है इस वक्त जज के ओहदे पर फाइज हो चुके हैं, उनको जॉब मिल चुका है। बहरकैफ इन तीनों बहनों के सामने सीधी बात जो है ये ख़बर रखता है, मुबारकबादी देता है, ताकि हमारी ख़वातीन भी इस मैदान में आगे बढ़ कर के इस तरह के ओहदों में जाने के लिए ये ख़वातीन उनके लिए जो है लाए अमल तैयार कर सकें और उनके लिए जो है रहनुमा बन सकें। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह कोच्चि की डिप्टी मेयर के लिए 33 साला इंसिया ने इस वक्त जो है तैयारी कर ली है। डिप्टी मेयर के लिए मुंतखब हो चुकी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मॉटनचेरी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाली काउंसलर KA इंसिया कोच्चि के डिप्टी मेयर बनने की पूरी तरह तैयारी कर ली है, जहां पर पार्टी के यम अनिल कुमार शहर के मेयर रहेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात पीर के दिन आज सुबह 11 से 2 बजे मुकर्रर थे और बैलेट निज़ाम के तहत इंतखाबात मुनक़िद किए गए थे इस वक्त। और फ्री जर्नल के बमूजब इंतखाबात के नताइज का ऐलान किए जाने के बाद हलफ बर्दारी कलेक्टर कराएंगे। इंसिया जो 33 साला काउंसलर हैं, पहली मरतबा इलेक्शन लड़ने के बाद काउंसलर की सीट पर इस वक्त जीत हासिल की है। उन्होंने मॉटनचेरी डिवीज़न से जीत हासिल की थी, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML का मजबूत गढ़ माना जाता है। उन्होंने 23 वोटों से जीत हासिल की थी। इस तरह डिप्टी मेयर के लिए भी इंसिया तैयार बैठ गए। कैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। कानपुर पोस्ट ऑफिस के हालात देखिए क्या हुए हैं। एक कानपुर पोस्ट ऑफिस ने कुछ स्टाम्प्स इस वक्त रिलीज़ किए हैं, जिसमें छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी की तस्वीर दे दिए गए हैं। ये हालात हैं पोस्ट ऑफिस में काम के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के काम होते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट ने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि वो मई स्टैम्प नामी कुछ चीज़ें बनाएं, और उन्होंने इस फैसिलिटी को पता भी नहीं कि उनको छोटा राजन कौन है, मुन्ना बजरंगी कौन है, जो डॉन कहलाए जाते हैं। और आप जानते हैं अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले ये क्रिमिनल्स के छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी की इस तरह तस्वीरें सामने आने के बाद कानपुर इस वक्त पोस्ट ऑफिस जो है सुर्खियों में आ गई है कि किस तरह उन्होंने ये क्रिमिनल्स के चेहरे छापे हैं स्टैम्प में। आइए नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर की एक और ख़बर आपको सुनाऊं। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस वक्त एक और बदले की खबर की देख लीजिए कि उनकी खबर में इस वक्त तोड़फोड़ मचाई गई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ब्रिगेडियर उस्मान 1948 में जो जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, उस वक्त वो उसके सालार थे और पहली सफ़ में मौजूद थे। यहाँ तक ये बताया जाता है कि जिन्ना ने उनको ऑफ़र दिया था कि वो पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान आएँ और वहाँ की फ़ौज के जो है सालार बने, उनको संभालें, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज़ किया, उसका इनकार कर दिया, हिंदुस्तान में रहे और इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर की हैसियत से उन्होंने 1948 के वार में शिरकत भी की और जीत भी हासिल की। और आज जम्मू एंड कश्मीर में उनकी जहाँ पर इस वक्त ये कब्र मौजूद है, उसको पूरी तरह से मिसमार करके जो है शर फैलाने की कोशिश की गई है। इस वजह से एक मरतबा फिर ब्रिगेडियर इस वक्त सुर्खियों में आ गए हैं उस्मान साहब और उनकी ये कब्र भी। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र से भी एक खबर आई आज और रिपब्लिक टीवी एडिटर अर्नब गोस्वामी पर एक और इल्ज़ाम लगा है और यह साबित हो रहा है कि उन्होंने बार्क के CEO पार्थो दास गुप्ता को लुभाने के लिए और TRP में हेरा फेरी करने के लिए उनको लाखों रुपए भी दिए थे और उनको जो है बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए थे। ये बाकायदा महाराष्ट्र पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में इस वक्त जो है ये दर्ज कर दिया है कि पूरी तरह से जो इस वक्त TRP घपला मामला चल रहा है, उसमें बराह रास्त रिपब्लिक टीवी का एडिटर अर्नब गोस्वामी मुलव्वस है और बाकायदा इसको जो है पूरी तरह से रिमांड रिपोर्ट जो इस वक्त पेश की गई उसमें इसका नाम शामिल कर लिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है पुलिस ने पार्थो दास गुप्ता के घर से उनको दिए गए हुए
बहुत सारे अहम तरीन और महंगे गिफ्ट भी सीज़ कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं। तो इस तरह से इस वक्त एक मरतबा फिर रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं ये रिपोर्ट सामने आने के बाद। वह नाज़रीन किराम, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप हमसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म